good devotee. And हिंदी में इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज को कुछ एनी जी हिंदी वेरी बेटर। ओके। तो रामानंद कश्यप सिंसियर भक्त हैं। जब से वो भोपाल में थे वो बहुत साधना में इतने स्ट्रिक्ट थे कि बहुत एग्जाम्पलरी थे अपने साधना सेवा पढ़ाई सब में। तो उन्होंने आज्ञा दिया, इंस्ट्रक्शन है प्रभु का कुछ टीचर्स को कुछ बताएं। तो टॉपिक हमने डिसाइड कर रहे थे, तो प्रचार को टीचर्स को मोटिवेशन देने के तरह कुछ टॉपिक एक चर्चा करना चाह रहे थे। तो टॉपिक निकल के आया टीचिंग और प्रीचिंग। तो कैन यू मेक मी को होस्ट सो आई कैन शेयर स्क्रीन। तो टॉपिक था, आज का टॉपिक है टीचिंग फॉर प्रीचिंग। तो मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे क्या बोलेंगे, तो मुझे उपदेशामृत का पहला श्लोक याद आया, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। तो यहाँ से लेके हम आगे कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मंगलाचरण के बाद हम शुरू करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारा उपदेशामृत का पहला श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने 6 वेग के बारे में बताया। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यत्। तो इसमें वेग शब्द आया एक, वाचो वेगम। 6 प्रकार के वेग के बारे में बताया गया। वेग मतलब अर्ज, कुछ इस प्रकार की चीज जो वेग मतलब इस तरह पानी का एक वेग है। एक पानी बह रहा है, बहते पानी में हम उस पानी में हैं। तो अगर पानी बह नहीं रहा है तो हम उसमें इजीली आसानी से तैर सकते हैं। फिर पानी बह रहा है, उसका कुछ वेग है, तो उसमें भी हम तैरने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका वेग बहुत तेज है, फिर हम प्रयास कर सकते हैं तैरने का, लेकिन हमारा तैरने का प्रयास कुछ काम कर नहीं रहेगा, हम वेग के साथ बह जाएंगे, है ना। पानी हमें बहा के लेके चले जाएगा। तो इस तरह वेग वेग बहुत जब बहुत तेज हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। इसी तरह अनेक अनेक प्रकार के कुछ वेग हैं जो भक्ति को नियंत्रण करने के लिए रूप गोस्वामी ने बताया। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेग, ये वेग इसको बोल सकते अर्ज, कुछ चीज की अर्ज, बोलने की अर्ज। हर व्यक्ति बोलना चाहता है कुछ, और क्रोध गुस्सा जब आ जाता है, क्रोध की अर्ज, कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाते। जिह्वा वेग, व्यक्ति कुछ खाना चाहता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है, खाता ही है। इस तरह ये सब नेगेटिव सेंस की अर्जेस है जिसको हमें नियंत्रण करना चाहिए। जो ये जो अर्जेस है, जिह्वा वेग, क्रोध वेग, मन वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, इसके बारे में क्या बोला कि ये इस वेग को नियंत्रण करना है। और जो इस वेग को नियंत्रण कर पाएगा वो गुरु बनने के योग्य है। तो वो गुरु बनने के योग्य है जो इस वेग को नियंत्रण कर पाएगा। तो वेग को नियंत्रण किया, ठीक है।
फिर इस वेग वेग से ही शब्द आया अर्ज। ये अर्ज को हमने जो आज का टॉपिक सिलेक्ट किया, इचिंग और पिचिंग। इचिंग मतलब एक प्रकार का अर्ज है, जब खुजली होती है। जब खुजली होती है तो हमें एक इच्छा होती है खुजलाने की, प्रयास करते हैं, जब खुजलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक अर्ज हमारे मन में आती है, जहाँ आपको इचिंग हो रही है उस स्थान पे हम टच करते हैं और खुजलाते हैं। तो अर्ज को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। इसी तरह ये जो अर्जेस है, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, इन वेग को नियंत्रण करना भी बहुत कठिन है। लेकिन इसको जो इसने नियंत्रण कर लिया वो पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। तो ये पहला श्लोक है। उपदेश अमृत का, जिसमें ये 6 अर्जेस है, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम। तो इसी तरह ये इचिंग शब्द श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने उपयोग किया। उन्होंने एक श्लोक कोट किया है, श्रीमद् भागवतम 7.9.45, 7th कैंटो 9th चैप्टर वर्स 45। तो प्रहलाद महाराज इस तरह जब प्रार्थना कर रहे होते हैं नृसिंहदेव को, उस समय ये श्लोक बताए, इसमें उन्होंने ये शब्द यूज किया, इचिंग। तो श्लोक है, यन्मेथुनादिग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम, खंडो यनेन करयोर इव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः, खंडोति वम मनसिजम विषहेत धीरः। तो यन मैथुनादि ग्रह में दी सुखम ही तुच्छम। तो वो जो अर्जेस थी जो हमने उपदेशामृत के पहले श्लोक में, वाचो वेग, मनस क्रोध वेग, जीवा वेग, क्रोध वेग, ये सब वेग, ये अर्जेस किसके लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति की अर्जेस है। इंद्रिय तृप्ति की इस अर्ज को ही प्रहलाद महाराज ने नाम दिया इचिंग। उन्होंने शब्द यूज किया है कंडो यनेन, शब्द आया ना, कंडो यनेन मतलब विद द इचिंग। कंडो यनेन करयोर एव दुःख दुःखम। तो इस श्लोक के तात्पर्य में है, यद मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम हेतु, जो इंद्रिय तृप्ति की मनोभावना है वो इचिंग की तरह है। सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ करने की इच्छा, कुछ इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, जीवा से कुछ बोलने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा। तो ये है इचिंग किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए वाह। तो ये इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्जेस है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जब अर्जेस हो सकती है, उसको हम पॉजिटिव सेंस में, अगर अर्जेस को फिर पॉजिटिव सेंस में लेके आएंगे तो पॉजिटिव किस तरह बनेगी? हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्जेस है, फिर उसी इचिंग को अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, वो इचिंग हो जाएगी प्रचार के लिए। तो ये श्लोक में जो अभी बताया, इसमें प्रहलाद महाराज होते हैं, सेक्स लाइफ इज कंपेयर टू द लविंग अप टू हैंड्स टू रिलीव एन इच। सेक्स लाइफ इज लाइक इचिंग। और उस तरह दिस टेंडेंसी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और जो इस तरह उसमें लगे हुए, दे थिंक दैट दिस इचिंग इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, although actually it is a source of distress। तो लेकिन जो धीर व्यक्ति है, इसमें प्रहलाद महाराज होते कि जो धीर व्यक्ति है, दे कैन टॉलरेट दिस इचिंग एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द सफरिंग्स ऑफ फूल्स एंड रास्कल्स। जो धीर व्यक्ति है वो उस इचिंग को टॉलरेट कर लेता है। उसी तरह रूप गोस्वामी ने भी वहां पे यही बताया, सोबर पर्सन धीर धीरः एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वी से। जो धीर व्यक्ति है इन 6 वेगों को नियंत्रण कर सकता है, पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। तो ये 2 श्लोक हमने पढ़े, इसके माध्यम से
इचिंग शब्द को समझने का प्रयास किया। ये इचिंग मतलब एक अर्ज और सेंस ग्रेटिफिकेशन एक सेंस में। फिर इसको हम पॉजिटिव सेंस में अगर ट्राई करें, यही इचिंग इस किसके लिए, प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए, प्रचार करने का वेग, प्रचार करने की इच्छा, तीव्र इच्छा बोल सकते हैं, प्रचार करने की बहुत तीव्र इच्छा, तो उसको बोल सकते हैं कि इतनी इच्छा कि हम हमेशा उसके बारे में चिंतन करते हैं। इस तरह ना बिजनेस में हमेशा किसके लिए चिंतन करता है, उसको पैसे का हमेशा चिंतन चलता है, किससे पैसा मिले, कहाँ से मिले, क्या तरीका हो। उसी तरह जो बिजनेसमैन का हमेशा पैसे के बारे में चिंतन है, प्लानिंग करता रहेगा कहाँ से कहाँ से और पैसा बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह एक भक्त का चिंतन इस तरह होना चाहिए प्रचार के लिए। तो ये जो टॉपिक हमारा इचिंग और प्रीचिंग मतलब हमेशा उस दिशा में सोचना, उस प्रचार के लिए सोचना, उसके लिए प्लान करना। तो जब प्रहलाद महाराज का हमने एक श्लोक ये चर्चा किया 79.9.45 यन मैथुनादि, फिर इसी के 2 श्लोक बाद फिर एक और श्लोक है, 2 श्लोक पहले 7.9.43, इसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं इसका पॉजिटिव सेंस का इचिंग। 7.9.43, तो इसमें प्रहलाद महाराज बता रहे हैं नेवो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः शोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरद उद्वहतो विमूढ़ान। तो ये श्लोक में प्रहलाद महाराज थे नेवोद विजय पर दुरत्य वैतरण्यास तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, बोले कि मैं इस भौतिक जगत में मुझे कोई डर नहीं है, मैं भौतिक जगत में हूँ, लेकिन मुझे कोई डर की बात नहीं है। भौतिक जगत में है, ये दुखालय है, इतना कष्ट है, लेकिन प्रहलाद महाराज बोले कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, भौतिक जगत में रह होने के बावजूद भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। पद विद्य गायन महामृत मग्न चित्त, मैं भगवान के महिमा गान करने में मेरा चित्त मग्न हो गया है। अब मुझे इस भौतिक जगत के जो कष्ट है, जो समस्याएं हैं, जो दुखालय है, उसके कारण जो समस्या है, उसके कारण मुझे कोई दुख नहीं है। भौतिक जगत में मैं हूँ लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज बताते हैं मुझे एक दुख है, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। तो प्रहलाद महाराज होते हैं सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, बोले मुझे एक ही बस दुख है। वो दुख क्या है, ये जो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, जो भगवान से विमुख व्यक्ति है, जिनकी चेतना विमुख चेत, जो भगवान से विमुख है, एक हो सकता है भगवान के उन्मुख, दूसरा है भगवान से विमुख। तो जो इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रियार्थ है, जो इंद्रिय तृप्ति में जो लोग लगे हुए हैं, जो भगवान से विमुख है, इन लोगों को देख के मुझे बहुत शोक होता है, इनको देख के मुझे बहुत चिंता होती है, बहुत कष्ट होता है। अरे लोग भगवान से विमुख हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं भौतिक जगत में। तो प्रहलाद महाराज खुद भौतिक जगत में है लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बोले इन लोगों को देख के मुझे बहुत कष्ट है, तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और भगवान से विमुख है। और माया सुखाय भरत उद्वहतो विमूढ़ा, और इस तरह माया सुख में वो सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे, माया सुख, भौतिक जगत में सुखी होने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है best of the great personality, I am not at all afraid of material existence, for whether I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे भौतिक जगत का कोई डर नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ भगवान के बारे में चिंतन करके खुश हूँ।
लेकिन माई कंसर्न इज ओनली फॉर द fools एंड rascals for making elaborate plans for making happiness and maintaining their families. लेकिन ये जो मूर्ख लोग हैं जो सुखी होना चाह रहे हैं अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कंट्री में, आई एम ऑन सिंपली कंसर्न विथ लव फॉर देम। अल्लाह ताला कहते हैं मैं इन लोगों के देख के मुझे कष्ट हो रहा है, इन लोगों को देख के जो भौतिक जगत में है लेकिन भौतिक जगत में भगवान से विमुख है और विमुख होके खुश होना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को देख के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो इस तरह कष्ट होगे तो फिर क्या करेंगे? मान लो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आपके सामने एक पेशेंट है, एक व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, कष्ट पा रहा है बीमारी के कारण, तो आप क्या करेंगे? उसको कुछ सजेशन देंगे ना उसको कि देखो ये टेबलेट ले लो, तुम्हारा बुखार चला जाएगा। क्योंकि आप डॉक्टर हैं ऑलरेडी और आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो बीमार है, उसको बुखार है, ये समस्या है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ समस्या है उसके शरीर में, और उसको देख के आप समझ पा रहे हो कि इसको क्या क्या तकलीफ है, वो भी समझ पा रहे हैं, और उसका मेडिसिन क्या है वो भी आपको पता चल गया कि इसको ये टेबलेट लेगा ये तुरंत ठीक हो जाएगा। तो आप उसको बता देंगे कि ये टेबलेट लो। नेचुरल है ना, आपके छिपाएंगे उसको, उसको मना करेंगे कि आप देख के कष्ट, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं इसको थोड़ा कष्ट पाने दो मजे लेते हैं हम। इस तरह तो नहीं करेंगे। डॉक्टर होने के नाते हम उसको बता देंगे कि देखो ये टेबलेट ले लो, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम्हारे शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उससे ईर्ष्या करेंगे तो फिर हम नहीं बताएंगे, नहीं नहीं इसको थोड़ा कष्ट होने देगा। अगर हम नहीं बता रहे इसका मतलब हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं है, हम उससे ईर्ष्या करते हैं। तो इसी तरह भौतिक जगत में हम किसी को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति, भौतिक जगत में सारे जीव कष्ट पा रहे हैं, और कष्ट का कारण क्या है? वो भगवान से विमुख है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जब उनके जीवन में आ जाएगा तो उनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लाने का प्रयास करेंगे, प्रयास करना चाहिए हमें। जब ऐसे लोगों को देखेंगे कष्ट पा रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, अरे ये भक्त हो जाते तो कितना अच्छा रहता है, उनके जीवन की सारी समस्याएं चली जाती। तो लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाने के प्रयास करना होता है हमें। हमारे पास है मेडिसिन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मेडिसिन, सॉल्यूशन फॉर द ऑल प्रॉब्लम्स। तो वो सॉल्यूशन अगर हम किसी को दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने का इच्छा है हमारे मन में, वो तीव्र इच्छा है, और वो इच्छा हमेशा बने रहेगी। इच्छा बार बार आती है, नहीं नहीं प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ईचिंग फॉर प्रीचिंग। बार बार हमारे मन में आ रहा है, नहीं कैसे किया जाए, चलो एक बेस खोलते हैं, चलो लाइब्रेरी खोलते हैं, किसे बढ़ाया जाए, अलग अलग नए नए तरीके से सोच रहे हैं, प्लान करना है कैसे लोगों को भक्ति में लेके आ सकते हैं। एक एक जो करुणा की भावना है वो धीरे धीरे इस तरह के प्रचार की भावना हो जाती है। पहले हम देख के करुणा हुआ डॉक्टर को, उस बीमार व्यक्ति को देख के पहले करुणा हुई उसके मन में, फिर उसके मन में इच्छा भी हुई कि नहीं मैं इसको मेडिसिन बता देता हूँ, इससे इसका शरीर का कष्ट चला जाएगा। इसी तरह लोगों को कष्ट देख के पहले हमारे हृदय में करुणा आएगी, और करुणा और बढ़ के प्रचार की भावना बन जाएगी, जब हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने के लिए प्रयास करेंगे। इसी तरह प्रहलाद महाराज ने श्लोक में बताया कि मुझे यही दुख लगता है कि ये लोग भगवान से विमुख है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, और सुख माया के द्वारा, माया में सुख के द्वारा खुश होना चाह रहे हैं, और प्रहलाद महाराज के जीवन में कोई कष्ट नहीं।
तो ये भावना, ऐसा परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में देखते, परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी ने नरक का वर्णन सुनाया, सारे अलग अलग नरक के वर्णन का सुनाया, तो वो नरक का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय में करुणा आ गई। उन्होंने फिर प्रश्न पूछा कि कैसे जीवों को नरक में जाने से बचाया जाए। तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा कि जीवों को कैसे नरक में जाने से बचाया जाए, इस तरह उन्होंने प्रश्न पूछा। इस तरह एक भक्त का स्वाभाविक स्वभाव है कि उसके हृदय में करुणा रहती है इन जीवों के प्रति जो भगवान से विमुख है, और वो करुणा इस तरह प्रचार में रूपांतरित हो जाती है। फिर प्रचार की भावना को किसी न किसी रूप में उसको एक प्रचार की भावना हृदय में है, फिर उसको एक साकार रूप देना भी चाहिए। नहीं, हमारी बहुत इच्छा है प्रचार करने की, ठीक इच्छा है, तो उसको एक साकार रूप देना, इसके लिए सोचना, प्रयास करना, इस तरह एक भक्त सोचते हैं हमेशा। इसी तरह एक और श्लोक हम चर्चा करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में ही फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर श्लोक संख्या 11। फर्स्ट 1.5.11 तद्वाद विसर्गो जनता विप्लव तस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि गृह्णन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो ये श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे, सिस्टमेटिकली देयर इज प्रोपेगेंडा by a section of people to stop glorification of the name and fame of the Supreme Lord. Therefore, there is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. तो इस तरह सिस्टमेटिकली लोग प्रयास कर रहे हैं भगवान के प्रचार को रोकने के लिए। तो इसलिए हमें भी बहुत तीव्र आवश्यकता है श्रीमद् भागवतम के मैसेज को प्रचार किया जाए पूरे विश्व में। करेगा कौन? इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल इंडियन, भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि इस मैसेज का, भागवतम का जो दिव्य ज्ञान है, उसका प्रचार करे पूरी दुनिया में। और इससे क्या होगा, ये प्रचार से क्या होगा, इससे दुनिया का सुपर मोस्ट गुड, परम कल्याण होगा। और क्या होगा? टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति आएगी। हम दुनिया में लोग शांति लाना चाहते हैं, लेकिन शांति आएगी कैसे? श्रीमद् भागवतम का प्रचार करेंगे तो शांति आएगी। फिर अभी इतनी अशांति क्या है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि भारतीय लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, प्रचार कार्य नहीं कर रहे हैं। भारतीय लोग अपना प्रचार कार्य छोड़ दिया है, इसी के कारण दुनिया में इस तरह झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में। कारण इतना समस्या क्या है कि भारतीय लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। भारतीय लोगों का कर्तव्य क्या है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करना। उसके अंदर शांति सूत्र है, 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक शांति सूत्र है। तो भगवत गीता का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो शांति का सूत्र प्रचार नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया में इस तरह झगड़े हो रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि ये भागवतम के मैसेज को अगर हम अच्छे से ग्रहण करेंगे, विशेष रूप से जो दुनिया के नेता लोग हैं वो अगर इसको ग्रहण करेंगे, तो अगर उनका हृदय परिवर्तन होगा तो बाकी दुनिया के लोग अपने आप उनको फॉलो करेंगे। मास ऑफ द पीपल इन जनरल आर टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द मॉडर्न पब्लिक। तो सामान्यतः लोग फॉलो करते हैं और कुछ लोग लीड करते हैं। तो इसीलिए लीडर्स को अगर हम प्रचार करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन करेंगे, if there is a change of heart of the leaders only, so certainly there will be radical change in the atmosphere of this। तो हमें प्रचार करना चाहिए, और प्रचार विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए कि नेता लोग को प्रचार करें, मतलब जो लीड कर रहे हैं सोसाइटी को, एक अच्छे स्टूडेंट को प्रचार करें, तो बाकी लोग उसको देख के अपने आप प्रचार हो जाएगा। तो इस तरह प्रभुपाद प्रचार के बारे में इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, और बता रहे हैं we know that our honest attempt to present this great literature conveying transcendent
बोले कि हम प्रचार कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी कठिनाई आ रही है और बहुत सारी लैंग्वेज भाषाओं में हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, विदेशी भाषाओं में हम प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि असफल हो जाए और बहुत सारी इसमें कठिनाई भी रहेगी, लेकिन फिर भी हम प्रचार करने का प्रयास। देखो प्रभुपाद इंडिया से विदेश में जाके प्रचार शुरू किए। विदेशी लोगों का कल्चर अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी भाषा अलग है, इंग्लिश का उधर का एक्सेंट अलग है, इंडियन इंग्लिश का एक्सेंट अलग है। इतना कुछ चेंज डिफरेंस होने के बाद भी प्रभुपाद वहां जाके उनको प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भक्त बने। लेकिन प्रभुपाद होता है कि वी आर श्योर दैट विथ ऑल आवर फॉल्ट्स, हमारे प्रचार में बहुत सारी गलतियां हैं। हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारी गलती है, लेकिन फिर भी किस सीरियसनेस से हम प्रचार कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बहुत सीरियस से प्रचार करने के उद्देश्य से, हो सकता है हमारे प्रचार कार्य में थोड़ी सारी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी सीरियसनेस मैटर करती है। हम अच्छे से प्रचार करना चाह रहे हैं, अगर सीरियस हम रहें, प्रचार को लेकर हम सीरियस है, and the leaders of the society will accept due to being an honest attempt to glorify the Almighty. हमें ईमानदारी से भगवान की भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। ईमानदारी से हम प्रचार करने का प्रयास करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर एक घर में आग लगी हुई है, आप एक घर में हैं और उस घर में आग लग गई और घर के लोग, जिस तरह हम किसी देश में गए, चाइना में गए, चाइना में आपको बोला कि आप इस घर में रहो। हम चाइना में गए, चाइना में हम एक घर में रुके हुए, रात में हम सो रहे हैं, एकदम से घर में आग लग गई। तो घर में आग लग गई तो हम घर से, द इनमेट्स ऑफ द हाउस गो आउट टू हेल्प। क्या करेंगे? बाहर जाके कुछ लोगों से मदद मांगेंगे ना कि हमारे घर में आग लग गई है, बुझाओ, हेल्प करो। लेकिन बाकी लोग जो चाइना के लोग हैं, उनको तो हम हिंदी में बोलेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उनकी भाषा में समझ नहीं आएगा। फिर भी हम क्या करेंगे, किसी न किसी तरह उनको समझा देंगे कि हमारे घर में आग लगी है। संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प, हमारा घर जल रहा है, उसमें हेल्प करिए। तो हम हेल्प मांगेंगे। हम उनको नहीं जानते, पड़ोस में कौन रह रहा है, उसकी भाषा हम नहीं जान रहे, फिर भी हम उसके पास जाके हेल्प मांगेंगे क्योंकि उस तरह नीड है, उस आवश्यकता की। तो हमें लैंग्वेज नहीं पता, फिर भी हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देके उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे आग लगी हुई है, हेल्प करिए, सहायता करिए, है ना, इस तरह। तो इसी तरह प्रभुपाद बोले कि सेम स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन नीडेड टू ब्रॉडकास्ट दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवत। उस तरह का स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब उस तरह लोगों के पास जाके प्रचार करने का वो मूड, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। तो भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए उस तरह की भावना होने की चाहिए। कुछ भी हम लोगों के पास जाके प्रचार कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो प्रचार करें। कुछ भी भक्त हैं, वो पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, बंगाल से आते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, मध्य प्रदेश में आके फिर भी वो संकीर्तन बस में चले जाते हैं। अब उनको हिंदी समझ में नहीं आती, थोड़ा बहुत समझते हैं, हिंदी बोलना तो बिल्कुल नहीं आती, फिर भी वो भगवत गीता लेके चले जाते हैं प्रचार करने। समझा देते हैं कि जैसे तैसे समझा, गीता है, लेना चाहिए, अच्छा है, वो अपनी बांग्ला में बोल देते हैं, जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके समझा देते हैं कि देख लो अच्छा है, जोर से प्रयास कर रहे हैं ना प्रचार करने का उसका। और उसके भाव को देख के लोग बुक्स भी ले लेते हैं। बहुत सारे इस तरह बुक्स हैं हमारे संकीर्तन बस में, बहुत सारे भक्त आते हैं, प्रचार करने जाते हैं, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, बोल नहीं पाते हैं हिंदी, लेकिन वो 10 15 20 गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। कैसे प्रचार हो रहा है? वो स्पिरिट है उनके अंदर, वो
स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग है, वो उस तरह का उनका भावना है, प्रचार करना है, कुछ करना है, तो उस तरह की स्पिरिट से प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार हो रहा है। तो इस तरह की स्पिरिट से हमें प्रचार करते रहना चाहिए। प्रचार करेंगे तो हमारा भी अच्छे से आचार होगा, हमें प्रचार करने का हमारा भावना रहेगी, तो हमें हम उस अच्छे से पढ़ेंगे भी, प्रयास भी करेंगे, गुरु वैष्णव की कृपा भी मिलेगी। तो इस तरह ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, जो हमारे अनुभव है उनको शेयर करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, गुरु वैष्णव के आशीर्वाद के साथ उनके आश्रय में रह के प्रचार करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं थोड़ा कुछ जो टॉपिक था उससे आगे पीछे बोलने का प्रयास किया, टीचिंग और प्रीचिंग से रिलेटेड। किसी के कुछ कमेंट, क्वेश्चन या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक सिंसियर डिवोटी को अंदर एक ही गुण होना चाहिए क्या, जो कि अंदर से वो कभी इंस्पायर आवाज समझ में नहीं आ रही। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ यस, तो आ रही है प्रभु जी के लिए? हाँ कट रही है बीच में आवाज। प्रभु जी हेलो, हरे कृष्णा। हाँ यस बोलो। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, वो कौन सा कॉलेज होना चाहिए, अंदर से थॉट होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक विचार आप बताना चाहेंगे जो कि हमेशा उस विचार को अगर वो स्मरण करता हो तो किसी प्रकार एक्सटर्नली किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो, डिवोटी कभी भटके ना। एक प्रश्न जो मैं समझा कि किस क्या हम विचार हमेशा करें जिसके माध्यम से हम कभी भटके नहीं, हमेशा हमारा कृष्ण भावनामृत बनने रहे, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो इसके लिए तो यही है, प्रचार की भावना अगर हमारे अंदर रहेगी, हम हमेशा इस तरह बताते हैं कि टेक इज द बेस्ट डिफेंस, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी अटैक इज द बेस्ट डिफेंस मतलब कोई आपको कुछ करने आ रहा, आपने भी अटैक कर दिया तो आप सेव हो जाएंगे, मतलब आप डिफेंस रहेंगे। तो इसी तरह आप जब प्रचार करेंगे तो प्रचार करने से फायदा क्या है, हमें गुरु वैष्णव का आशीर्वाद मिलता है और हम हमें और अच्छे से भगवान का शेल्टर करने का की अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम कैसे और अच्छे से भक्त बने, तो वो भी प्रचार करने से पता चलता है। तो हमेशा बने रहने के लिए प्रचार करना चाहिए, किसी के अनुगत्य में रह के, किसी के ऐसा नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं किसी को एक उसको रिपोर्ट करते रहें, गाइडेंस लेते रहें उस प्रचार के लिए और प्रचार भी करते रहें। गुरु वैष्णव जो सीनियर भक्त हैं उनसे हमेशा संपर्क बना के उनको रिपोर्ट करें, उनसे गाइडेंस लें कैसे और अच्छे कर सकते हैं, फिर इस तरह रिपोर्ट करें, फिर गाइडेंस लें, फिर प्रचार करें। तो हम देखेंगे कि हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हम प्रचार करना भी सीखेंगे और वैष्णव की कृपा भी मिलेगी, फिर हम प्रचार करेंगे, फिर और कृपा मिलेगी और प्रचार करेंगे। प्रचार करना है, रिपोर्ट करना है, गुरु वैष्णव का आशीर्वाद लेना है, फिर और प्रचार करना है, इस तरह। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण।
अभी मैं जस्ट देखा कि मेरा लैपटॉप का साउंड बहुत कम था। मैं बोल रहा था पता नहीं आपको बहुत धीरे धीरे सुनाई दिया होगा। मैं अभी साउंड बढ़ाया। नहीं प्रभु जी, क्लियर। क्लियर था ना? ठीक है, ओके। जी प्रभु जी। ठीक है, रामानंद कृष्ण। जी प्रभु जी, और किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं नहीं तो फिर प्रभु जी स्टॉप कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे अभी ये बुक मैराथन चल रहा है, तो बुक मैराथन में मतलब जैसे बुक ट्यूशन के लिए भी काफी एनर्जी चाहिए, लेकिन जब तक कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर मतलब डिवोटीज 5000 गीता का टारगेट लिए हैं। कोई जैसे इस बार मतलब आज यहाँ पर क्लास हो रहा था भक्ति गीता महाराज आज, तो बोल रहे हैं कि इस बार बुक मैराथन में इस्कॉन की तरफ से टोटल 40 लाख गीता का टारगेट लिया गया है। तो उसको सुन के मतलब हमें लगता था कि हमसे एक गीता भी देना कितना डिफिकल्ट हो रहा है 45 लाख कैसे करते होंगे, तो वो थोड़ा मतलब उसको इमेजिन नहीं कर पाते हम लोग तो वो कैसे एनर्जी हम लोग डेवलप करें, कम से कम हम लोग गीता डेवलप करें यहाँ पर अपने लेवल पर। तो इस तरह बड़ा टारगेट दिख रहा है ना। टारगेट सबने मिलके लिया है, सारे भक्तों का कंबाइंड टारगेट है, तो बड़ा लग रहा है। तो अकेले बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है, कठिन लगता है। इतने सारे लोग मिलके जब प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि हम अकेले प्रचार करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन सब मिलके अगर कोई टारगेट लेंगे, तो मिलके एक टारगेट लेंगे, नहीं हम इतना करेंगे, तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। सो हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभारी है। प्रभु जी ने अपना अमूल्य समय निकाल के हमें मतलब प्रीचिंग के बारे में ज्ञान दिया, और कैसे हम खुद का भक्ति बढ़ा सकते हैं, और प्रीचिंग के लिए कैसे हम स्प्रेड जगा सकते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रामानंद कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय।